अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि गल्फ़ कंट्री में आके लेबर वीज़ा में लोग फंस जाते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा वजह है हम लोग की लापरवाही। जैसे हम लोग अकबकाहट में कोई भी काम अकबकाहट में करते, जिसका वजह से ऐसा होता है। तो गल्फ़ कंट्री में जो आप बहुत से देखेंगे वीडियो में कि गल्फ़ कंट्री में आदमी रो रहा है कि भाई मुझे बचा लो, मुझे घर जाना है। तो इस टाइप का वीडियो बहुत से देखे होंगे। तो इसका आखिर वजह क्या है? देखिए, इसका वजह सबसे बड़ा वजह है कि शुरुआत कहाँ से होता है? तो शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जैसे इंडिया से। जैसे मान के चलिए गल्फ़ कंट्री में हर तरह का वीज़ा है, समझिए ना, हर तरह का वीज़ा निकलता है यहाँ आपको। सऊदी कंट्री में लगभग इन लोग को हर आदमी चाहिए, हर तरह का काम का आदमी चाहिए। कंपनी को भी लेबर चाहिए, किसी सऊदी में है तो हाउस ड्राइवर भी चाहिए, हाउस कीपर भी चाहिए। ऊँट का काम भी है, ऊँट भी चलाना है, बकरी भी चलाना है, खेती का काम है, तो हर तरह का वीज़ा निकलता है। लेकिन ये सब वीज़ा मतलब आप मान के चलिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सब जगह जाता है। तो ये जानकारी कौन देगा आपको कि कौन वीज़ा कहाँ पर है, किस चीज़ का वीज़ा है? तो ये आपको देगा वही जो आप जिसके संपर्क से आ रहे हैं, मतलब जैसे मान के चलिए एजेंट या दलाल। तो दलाल तो आपको पूरा सच्चाई बताने से रहा। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि आप मतलब जब भी मतलब इंडिया से आप आ रहे हैं, तो एजेंट जो बोलता है, तो एजेंट जो बोलता है, जब आपका वीज़ा अप्लाई करता है, आपका मेडिकल हो जाता है, पूरा काम कंप्लीट होने के बाद एजेंट जो आपको कहता है कि क्या नाम है उसका, कि फलाना चीज़ का आपका मतलब लेबर में काम है, ये है, तो आप उसको वेरीफाई कैसे कीजिएगा, कैसे जानिएगा? तो इसका जिम्मेदारी आपका है कि एजेंट जो बोल रहा है, तो एजेंट जानिए, तो एजेंट बेसी भाग एजेंट आपको झूठ बोलता है। वो सिर्फ अपना कमीशन के चक्कर में रहता है। तो एजेंट को एक साइड रख के आप डायरेक्ट ऑफिस से कंसल्ट कीजिए। ऑफिस से कंसल्ट करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? तो ऑफिस वाला से आप जब भी कंसल्ट कीजिए, कि कोई भी बड़ा ऑफिस रहेगा, देखिएगा बड़ा ऑफिस वाला घूरता नहीं है, एजेंट आपको वहाँ लेके जाएगा। अगर आप डायरेक्ट अगर ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस में क्या फायदा बेनिफिट है आपको, कि आप लेबर का वीज़ा में आ रहे, लेबर सिलेक्शन, सिविल सिलेक्शन में आ रहे, तो आपको ऑफिस वाला क्लियर कट आपको बता देगा कि भाई आपका बेसिक कितना है, आपको फलाना कंपनी में है, या आपको हाउस कीपिंग का काम है, या आपको ऊँट चराना है या बकरी, वो आपको डायरेक्ट बता देगा। इतना आपका एग्रीमेंट है, इतना सैलरी है, इतना साल आपका एग्रीमेंट आपका है, कि इतना साल आपको वहाँ काटना है। तो ये सब पूरा जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से आइए, तो मुमकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन परेशानी किसको होता है? हर एक तरह का बंदा होता है जो सिर्फ सोचता है कि चलो विदेश जाना है, कमाना है, और उसका अच्छा खासा धंधा हुआ जमा हुआ है, मतलब कुछ काम काज कर रहा है पहले से, लेकिन फिर भी अगल बगल में बहुत से आदमी को देखा कि विदेश में खट रहा है, और अच्छा खासा कमा लिया, तो वो अपना अच्छा खासा काम धंधा छोड़ छाड़ के बंद करके वो विदेश के लिए निकल जाता है। तो उस टाइप का आदमी को मान के चलिए कि जानकारी होना ना होना एक ही बात है, और वो आता है तो यहाँ आने के बाद उसको अकबकाहट लगता है, कहीं कि देखिए यहाँ की ज़िंदगी है बहुत टफ, समझिए लेबर का लाइफ बहुत टफ है। और जो जिनवन आदमी होता है कि नहीं कमाना है और अपना फैमिली को अच्छा से रखना है, भाई अपना परिवार को खुश रखना है, तो उस टाइप का जो जिनवन आदमी खटने के लिए गल्फ़ में आता है, तो उसका जिम्मेदारी बनता है कि डायरेक्ट ऑफिस से आए और पूरा वीज़ा एग्रीमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट्स का पूरा जानकारी। अभी तो मान के चलिए इंटरनेट का ज़माना है, किसी भी कंपनी में किसी भी जगह में आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है, आपका सब कुछ है, तो आप चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद फिर नहीं कि चलो भाई आपका बेसिक अच्छा है, और आपका इतना दिन एग्रीमेंट है, तो आप पूरा जानकारी करके जब गल्फ़ कंट्री में आएगा, तो इंशाल्लाह कहीं कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप जानकारी नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट एजेंट जो बोलेगा आप उसी का बात मानिएगा, आग बका के हाँ 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 ठीक है, चलो विदेश जाना है, विदेश जाना है, पैसा कमाना है, तो भाई ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसा कंपनी है, ठीक है, आपको पैसा मतलब आपको पैसा कुछ देगा और काम कुछ कराएगा। अब बहुत ऐसा कंपनी है जो आपको बहुत फैसिलिटी देगा, सैलरी भी सही देगा। तो ये सब जानकारी करने का जरिया क्या है? ये सब जानकारी करने का जरिया है कि आप डायरेक्ट ऑफिस से जब वीज़ा अपना पासपोर्ट जमा कीजिएगा, वीज़ा लगाइएगा, तो वहाँ आपको बता देगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जाइए वहाँ पर काम करना है। आपको अगला कह देगा कि देखिए भाई ऐसा काम है, ऐसा काम है, आपको मेहनत का काम है, तो आप मेहनती आदमी हैं, भाई परिवार को खुश रखना है, तो किसी भी जगह आके अच्छा जगह अगर अच्छा कंपनी है, मेहनत भी ज़्यादा है, तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन आप जानकारी नहीं कीजिएगा, आप मान के चलिए कि आप चलाए कि आपको कभी है, तो मान के चलिए सऊदी है, कपिल है, उसको बहुत सा आदमी को ज़रूरत पड़ता है, उसका खेती का काम है, ऊँट चलाना भी है, बकरी फार्म भी है, तो उसका भी वीज़ा भेजता है।
और आप जानकारी नहीं कि आप सब वीज़ा में आ गए और आने के बाद यहाँ फंस गए, तो आप कहने लगे कि हमको बहुत परेशानी है, हमको बचा लो भाई, हम तो फंस गए आगे। तो ये सब जानकारी आपको वहीं से करना होगा। तो और सबसे बड़ी बात कि आप सऊदी अरब आने से या गल्फ़ कंट्री, किसी गल्फ़ कंट्री में कहीं पर भी आए, तो आप डायरेक्ट ऑफिस से आए, आप पूरा जानकारी इकट्ठा करके आए, अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसका पूरा वेरीफाई कर ले, कौन कंपनी में है, कहाँ जाना है, किसका मतलब कितना सैलरी है, कितना साल का आपका एग्रीमेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको परेशानी नहीं होगा। और जो लोग वहाँ काम नहीं करते हैं और मान के चलिए कि अकबका के यहाँ चला आया, तो उस टाइप का आदमी को ज़्यादा परेशानी होता है। और जो इंडिया में लगभग काम करते हुए आया है और उसको कुछ थोड़ा मतलब ज़्यादा पैसा का चाहत है, तो उस टाइप का आदमी आता है, तो वो आदमी यहाँ पर मेरे ख्याल से कामयाब होता है और अच्छा खासा कमाता भी है। तो बहरहाल बहुत कम ही आदमी फंसता है। अगर सही जानकारी या सही कुछ मतलब करने के बाद आते हैं, तो मेरे ख्याल से गल्फ़ कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और सऊदी अरब में भी नहीं। तो मैं तो अभी सऊदी अरब में हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप सही जगह से आइएगा, डायरेक्ट ऑफिस से आइएगा, तो कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।